गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा कल हमने आपको फिजिक्स के अंदर ये पढ़ाया था कि वेरियस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एरर्स, और कल ही मैंने आपसे कहा था कि हम आपको जो एरर्स है उनका सम अप करना, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन ये करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सम इन एरर या एरर इन ए सम, एरर इन ए सम आज का हमारा टॉपिक लेकर चलते हैं, एरर इन ए सम या एरर इन सम। अब देखिए, अगर हमारे पास दो वैल्यूज है, क्लियर, और उन दोनों वैल्यूज के अंदर कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है, और हमें क्या करना है, उन दोनों वैल्यूज का सम करना है। तो जो सम आएगा उसके अंदर जो एरर होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम लेकर चल रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, क्लियर, ये है हमारे पास, और हमें दिया हुआ है कि जो a है, a के अंदर जो एरर है वो है हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा ए जो है वो एरर है a के अंदर। तो हम a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम अप करना है। तो जो सम होगा, सम के अंदर भी कुछ एरर आएगी, उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x, और दोनों वैल्यूज डालते हैं हम a और b की, देन a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, यहां मैंने वैल्यूज डाली है b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहां से हम सम अप करते हैं, देन a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b। a प्लस b यहां से क्या हो गया, x लेकर चले थे हम, तो ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b। इधर x प्लस माइनस डेल्टा x, x से x कैंसिल, यानी हमारे पास आया प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये जो वैल्यू है, यहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 आउटकम्स हैं डेल्टा x के लिए। वी हैव 4 वैल्यूज फॉर डेल्टा x, विच आर, कौन कौन सी होंगी, एक है हमारे पास कि प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, सेकेंड है प्लस डेल्टा ए बट माइनस डेल्टा बी, थर्ड है माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, और नेक्स्ट है माइनस डेल्टा ए एंड माइनस डेल्टा बी। अब ये जो चार वैल्यूज है, इनमें से जो मैक्सिमम है वो क्या हो सकती है, या तो दोनों साइन पॉजिटिव हो या दोनों साइन नेगेटिव हो, यानी कि डेल्टा एक्स के अंदर जो मैक्सिमम एरर आई, maximum error in sum of two values is equals to sum of the individual errors in individual quantity। यानी जो आपके पास इंडिविजुअल क्वांटिटीज है उनके अंदर जो एरर आ रही है उनका सम अगर हम कर देंगे तो वो जो उनका सम होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारा जो दोनों वैल्यूज का जो सम होगा उसके अंदर जो एरर आएगी उसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसको, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्लियर। अब देखो, जैसे कि अगर मैं एक लेकर चलूं कि हमारे पास एक फिजिकल एक वैल्यू तो है, अगर हम बात करें, मान लो थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर है, क्लियर, और उनकी जो कैपेसिटी है, एक की कैपेसिटी दी हुई है 4.2
प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी दी हुई है 2.4 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड है। अब हमें क्या करना है कि जो इनका सम होगा, सम के अंदर जो मैक्सिमम एरर है वो कितनी होगी। तो सम के अंदर जो मैक्सिमम एरर है उसके लिए अभी आपको बताया, सिंपल क्या करना है हमें, प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखो ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को हम ए लेकर चलेंगे, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू डेल्टा ए है, ये वैल्यू डेल्टा बी है, ये वैल्यू हमारी डेल्टा ए है, ये वैल्यू हमारी डेल्टा बी है। अब इन दोनों का सिंपल सम अप करना है, देन 0.2 प्लस 0.1, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 0.3। यानी कि अगर हम लिखे कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। और इसको लिखने के लिए यानी कि हम लिख सकते हैं कि इनका जो सम होगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब x तो हमारे पास सिंपल क्या रहेगी, a प्लस बी, तो x तो सिंपल हो गया a प्लस बी, तो x को तो हम क्या लिख दें 4.2 प्लस 2.4 यानी 6.6। अब डेल्टा x, तो डेल्टा x के लिए प्लस माइनस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3, तो प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफैराड। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है ये हमने क्या किया, दो जो हमारे वैल्यूज थे जिनके अंदर एरर दी हुई थी उनका हमने सम अप किया। क्लियर। इसी तरीके से हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एरर इन ए डिफरेंस। डिफरेंस के समय हमें क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू कोई भी क्वांटिटी है a माइनस बी। a हमारे पास है a प्लस माइनस डेल्टा है और b है हमारे पास b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां से हमें क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, यानी कि एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को माइनस करेंगे। अब देखो a के अंदर जो एरर है वो डेल्टा ए है, b के अंदर जो एरर है वो डेल्टा बी है। जब इनका डिफरेंस करेंगे तो आंसर आएगा x। क्लियर। जैसे कि ये अब x के अंदर भी कुछ एरर है, उसको हमने लिया है डेल्टा x, तो हमने लिखा x प्लस माइनस डेल्टा x जो कि हमारा आंसर है। क्लियर। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, अभी आप डिफरेंस करने वाले हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, यहां से अगर हम करें तो ये क्या हो गया a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन है तो ये माइनस प्लस। अब a माइनस बी क्या हो गया x, x से x कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। यानी हमारा आंसर है प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। अब यहां से भी डिफरेंस के लिए भी हमारे पास डेल्टा एक्स की चार वैल्यूज आ गई, प्लस दोनों प्लस के दोनों माइनस के दोनों, सॉरी एक प्लस का एक माइनस का, दूसरा एक प्लस एक माइनस का दूसरा प्लस का, और लास्ट में दोनों माइनस के। तो ये हमारे पास कुछ फेवरेबल आउटकम्स आए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एरर है वो क्या होगी, यही होगी जब या तो दोनों डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों प्लस के हो या फिर दोनों डेल्टा ए और डेल्टा बी माइनस के हो। तो इसको समझने के लिए भी आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक लेंथ दी हुई है, एक लेंथ है हमारी L1 और वो हमें दी हुई है 5.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरा हमें दिया हुआ है एक और लेंथ दी हुई है L2 और उसके लिए हमें दिया हुआ है 4.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब हमें सिंपल क्या करना है कि इनका जो सम होगा, मान लिया हमने
सॉरी डिफरेंस लेकर चल रहा है, तो x हमारे पास है कि L1 माइनस L2। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो इनका जो डिफरेंस आएगा उसके अंदर जो एरर होगी डेल्टा एक्स, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए हमने अभी बताया कि वो किसके बराबर होगी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहां से आप देख सकते हैं कि भाई x की वैल्यू तो क्या होगी L1 माइनस L2, यानी कि 5.7 माइनस 4.2, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5। क्लियर। अब बात आती है डेल्टा x की, तो डेल्टा x हमारे पास होगा प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए की वैल्यू देख सकते हैं आप 0.6 प्लस 0.2। जब हमें इन दोनों का सम करना है उस समय हम ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव लेकर चलेंगे, और जब हमें इनका डिफरेंस करना है तो ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव होगी, माइनस। अब यहाँ हम नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे, जैसे ही नेगेटिव साइन आएगा 0.6 माइनस 0.4 माइनस हो जाएगा, देन प्लस माइनस 0.4। ये हमारे पास एरर आ गई और ये वैल्यू है। यानी कि अगर हमें फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम, अगर हमें वैल्यूज दी हुई हैं तो हम, और उनके अंदर एरर भी हैं तो हम उनका सम भी कर सकते हैं और डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इनके ऊपर आपको और भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें दो वैल्यूज दी हुई है और उनके अंदर एरर भी है और हमें उनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं, एक सेकेंड। Error in product of two values with errors। देखिए बेटा, अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है x और वो है हमारे पास a इंटू बी। अब a के अंदर जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के अंदर जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा बी। यानी कि सिंपल हम a को लिखने वाले हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए और b को हम लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। और जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा x। क्लियर। और x के अंदर जो एरर होगी उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा x। कर चुके हो तुम, प्लस माइनस डेल्टा x। यानी कंप्लीट अगर मैं x को यहाँ पर लिखूं तो मैं लिखूंगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी सिंपल हमें इनका प्रोडक्ट करना है। अब देखो यहां से अगर हम लेकर चले देन x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, अभी मल्टीप्लाई करते हैं a और b की मल्टीप्लाई की हमने, या फिर स्टार्टिंग में हम क्या लेकर चलते हैं कि इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट में से a कॉमन ले लेते हैं, सेकंड में से b कॉमन ले लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू a हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसमें से हमने b कॉमन ले लिया इनटू b, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हमने सिंपल क्या लिख दिया a इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अभी हम इधर लेकर चल रहे हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। अब a इंटू बी जो था वो किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी,
तो हम इसको लिख सकते हैं x और इधर हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इधर भी हमारे पास है। अच्छा, इधर भी हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? जैसे ही आप x को कॉमन ले लेंगे, मान लो इस स्टेप में हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहां से इधर एक स्टेप और आएगा, रिपीट, x से x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इधर हमारे पास बचता है कि 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू, अभी इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई किया 1 आया। अभी नेक्स्ट ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है इसका 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास आया डेल्टा ए अपॉन ए। अभी 1 का हमने मल्टीप्लाई किया डेल्टा बी अपॉन बी के साथ, देन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब डेल्टा ए अपॉन ए का डेल्टा बी अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, आंसर है। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रिलेटिव एरर है आपके पास डेल्टा ए अपॉन ए, ये बहुत स्मॉल है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो और भी स्मॉल होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको आप नेग्लेक्ट जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये जो क्वांटिटी ये हमने नेग्लेक्ट कर दी, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट के अंदर जो रिलेटिव एरर होगी या जो फ्रैक्शनल एरर होगी, क्लियर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम प्रोडक्ट के अंदर भी जो एरर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके बाद हम डिवीजन के लिए करेंगे। आप यहाँ तक स्टडी कीजिए और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए। थैंक यू।